ओम नमः शिवाय। विभीषण जब रावण को समझाता है कि आप सीता को वापस कर दीजिए और उसे तपस्वी मत समझिए, बालक मत समझिए, और ये धर्म के अनुकूल नहीं है, तो रावण उसे लात मार के निकाल देता है कि तू भी जा उन तपस्वियों के पास। तो वो कहता है, अपराध क्षमा करना उसके जो होकर आज कठोर चला, लंका हो तुम्हें मुबारक, मैं श्री रामचरण की ओर चला। चले विभीषण इस तरह तज कर घर परिवार, मन में विविध प्रकार के करते हुए विचार। मुनि मन मधु कर कंज जो निर्मल ललित ललाम, निरखूंगा अब प्रेम से वही चरण, छवि धाम सियावर राम। जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जिन चरणों का शिव सनकादिक सुर नर मुनि ध्यान लगाते हैं, जिन चरणों की लीला महिमा नारद शारद नित गाते हैं, जिन चरणों से कलिमल नाशक निकली गंगा की धारा है, गौतम की नारी अहिल्या को जिन चरणों ने निस्तारा है, जिन चरणों की अंजनी लाल आरत दर से देखा करते हैं, जिन चरणों की पादुका भरत श्रद्धा से पूजा करते हैं, अब वह शुभ घड़ी आ रही है, निरखूंगा उन चरणों को मैं। सौभाग्य सूर्य हो रहा उदय, चूमूंगा उन चरणों को मैं। ए दिल घबराहट न ला, हसरत हो बेदार, बेअद भी कुछ हो नहीं, शोक बस खबरदार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। इतने में यह ख्याल आया, संभव है शरण न दे राघव, दुश्मन का भाई समझ बुझे, नजरों को फेर न ले राघव। यह सोचा यह कुछ बात नहीं, क्या काम यहाँ इन झगड़ों का, राघव से मुझे प्रयोजन क्या, मैं तो सेवक हूँ चरणों का। उन चरणों की है आश मुझे, उन चरणों को मैं पकड़ूंगा, राघव पर दृष्टि उठेगी फिर पहले चरणों को देखूंगा। यदि चरण निभाएंगे न मुझे, तो प्रभु से विनय करूंगा मैं। प्रभु ने यदि त्याग दिया तो फिर चरणों की ओट कहूंगा मैं। दोनों ही यदि जाएंगे तो भी क्या है, फिर मैं फिर जाऊंगा। चरणों ही की सौगंध मुझे, चरणों पर भस्म रमाऊंगा। जोगी बनकर माला लेकर वन वन में अलख जगाऊंगा, चरणों से ध्यान लगाकर ही रघुनायक के गुण गाऊंगा। विभीषण सोच रहे हैं कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, मुझे दुश्मन का भाई समझ के मेरी ऐसे नज़र ना फेर लें। फिर सोच रहे हैं मैं चरण पकड़ लूँगा, चरण भी नहीं पकड़ने देंगे तो मैं तपस्वी बनकर उनके ही गुण गाऊँगा, बन बन फिरूँगा। अपनी तामस देह पर फिर कुछ आई ग्लानि, फिर सोचा उनके निकट जाने में क्या हानि। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। अस्तु अनेक प्रकार से करते हुए विचार, भक्त विभीषण शीघ्र ही आए सागर पार। दृष्टि वानरों की पड़ी जब इन पर तत्काल, गए पास सुग्रीव के और कहा यह हाल। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। सुग्रीव राम जी से बोले, कुछ नया स्वांग है गढ़ा हुआ, बैरी का भ्राता आता है, गंभीर भेद है छुपा हुआ। रजनीचर सब मायावी है, सीधा न समझिएगा इनको, उत्तर का मार्ग बनाते हैं जब जाते हैं ये दक्षिण को। मेरा विचार तो ऐसा है, सब स्वाद चखा दूं इनको मैं, बंधवा कर अभी वानरों से बंदी करवा दूं इनको मैं। भाई को बंदी समझ यहाँ घबरा कर आए गा रावण, सीता माँ को दे जाएगा, इसको ले जाएगा रावण। जामवंत कहने लगे, धीरज धरिए तात, अपने को शोभित नहीं ऐसी ओछी बात। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जो धर्मनाद है योद्धा है, रण में कर्तव्य चुकाते हैं, बैरी से कहकर बतलाकर यमपुर उनको पहुँचाते हैं। आ रहा भेद लेने को यदि तो मैं भी, हमको कुछ फिक्र नहीं, कुछ यहाँ भेद की नीति नहीं, कुछ यहाँ कपट का जिक्र नहीं। धोखे से लड़ने आया तो
भी न चिंता बात चिंता की है। श्री लक्ष्मण जी का एक बाण उसके संगार को काफी है। फिर क्यों छेड़े वानर उसको, संभव है मिलने आया हो सकता है वह साथ साथ संदेश संधि का लाया हो। अथवा रावण का क्षमा पात्र वह पास हमारे लाता हो, या रावण से कुछ बिगड़ गई शरणार्थी होकर आता हो। शरणार्थी की बात सुन बोल उठे रघुनाथ, सादर शिष्टाचार से जाओ लिवा कर साथ सियावर राम। जय जय राम अवधपति राम जय जय राम। जो निर्मल है जो निश्चल है वह ही जन मुझको पाता है। चालाक प्रपंची धूर्त बलि अब मेरे सम्मुख आता है। यदि सभीत शरणागत होगा दामन से उसे ढकूंगा मैं। फिर महापात की भी हो तो उसको न कदापि तजूंगा मैं उनका सच्चा साथी हूँ जो सब प्रकार से आरत है। मैं उसका सच्चा साथी हूँ जो जन मेरा शरणागत है। यदि शरण आ रहा है मेरी तो अपना कर रखूंगा मैं। अपने समीप बिठलाऊंगा लक्ष्मण जैसा समझूंगा मैं। सुनो भाई शरणागत आरत को जो सताए, इस जग में जीवन में सुख वह कभी न पाए। शरणागत के त्याग से होती आत्मिक ग्लानि, इस कारण त्यागो नहीं चाहे कुछ हो हानि। अंधन भूधन तन मन जीवन जाए तो जाए, पर भाई शरणागत के चित्त को न दुखाए। शरणागत पर प्रीति लख पुलकी उठे हनुमंत, स्वामी स्वभाव विलोक कर बोले बचन तुरंत सियावर राम। जय जय राम अवधपति राम जय जय राम। जब शरणागत वत्सल रमेश जय आरत हरण नमामि हरे। जय भानुवंश अब तंस हंस अब अशरण शरण नमामि हरे। हे नाथ आज तक याद मुझे परिचित मैं खूब विभीषण से। वह प्रेमी है अनुरागी है, आया दर्शन के कारण से। निश्चय शरणागत है प्रभु की कुछ सेवा काज चाहता है। फिर इस आशा से भी आया लंका का राज चाहता है। हम सभी उसे ले आते हैं वह साथ हमारे आएगा। अपना तो महालाभ ही है घर का भेदी मिल जाएगा। पवन तनय के वचन सुन मुस्काए भगवान, जय कृपालु कह कर चले अंगद आदि हनुमान सियावर राम। जय जय राम अवधपति राम जय जय राम। घर में वन में रिपुगण में भी भय नहीं कुलभूषण को। स्वागत सम्मान पूर्वक सब ले आए भक्त विभीषण को। पहले तो लखा दूर ही से चारों ही ओर कीशगण को। तिरछी चितवन से ताड़ लिया वीरासन बैठे लक्ष्मण को। फिर नीची नजरों से देखा कौशल किशोर के चरणों को। एडी तलुओं को पंजों को उंगलियों नखों से रेखाओं को। फिर आंख उठाकर कुछ ऊपर देखा उस कदली जंघा को। फिर वक्षस्थल आ जानुबाहु फिर जटाजूट फिर ग्रीवा को। फिर एक दृष्टि गहरी डाली भरपूर जमाया आंखों को। प्रति अंग अंग प्रति रोम रोम देखा अगणित ब्रह्मांडों को। फिर कुछ आगे बढ़कर देखा राजीव नयन की चितवन को। टकटकी बांध कर फिर देखा श्री रामचंद्र चंद्रानन को। फिर समीप जाकर हुकुमार गदगद पुलकाए मान तन से। कर जोड़ सामने खड़ा हुआ बोला रघुकुल नंदन से। क्या कह रहे हैं देखिए रघुकुल नंदन से विभीषण। नमाम च्युतम सच्चिदानंद वंदे, कैसे विनती कर रहे हैं। विनती कर प्रभु चरण में डाल दिया निज मात। शरणागत की लाज अब रख ले रघुकुल नाथ सियावर राम। जय जय राम अवधपति राम जय जय राम। अचरज में वानर भालू हुए जब देखी दशा विभीषण की। पुलका उठे श्री रामचंद्र हुचकी भर आई लक्ष्मण की। गदगद थे हनुमान जामवन कपिपति को कुछ लज्जा आई। अपने हाथों पर उठा उसे लिपटे सहर्ष श्री रघुराई। यथा योग्य भेंटे सभी भालू की समुदाय।
फिर आसन दे पास में, बोले श्री रघुराय सियावर राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। कहिए लंकेश कुशल से हैं, घर में भी सब प्रसन्नता है। बतलाया मुझे, मैं प्रस्तुत हूँ, क्या इच्छा है, क्या आज्ञा है। तुम ज्ञानवान सज्जन होकर लंका में कैसे रहते हो, किस भांति धर्म की रक्षा कर अत्याचारों को सहते हो। कहता हूँ सखा भाव से मैं सब हाल, कहो अपने मन का। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, सच्चा साथी हूँ सज्जन का। जो सच्चा है समदर्शी है, वह मुझे प्राण से प्यारा है। वह ही मुझसे मिल सकता है, जिसने अपनापन धारा है। मधुर वचन सुन राम के हुआ पूर्ण आनंद। भक्त विभीषण ने कहा, सुनिए रघुकुल नंद सियावर राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। वह दास सदा बड़ भागी है, जो प्रभु पद का अनुरागी हो। वह सब निष्कंटक निर्भय है, जिसका रघुकुल सा स्वामी हो। पद मोह काम का या क्रोध लोभ उस समय हृदय से हटते हैं, जब रघुराई ले धनुष बाण भक्तों के चित्त में बसते हैं। माया में फंसा हुआ प्राणी जब तक पाता विश्राम नहीं, जब तक निष्काय शुद्ध मन से मुख से कहता श्री राम नहीं। जो बात कान से सुनता था, वह आज आंख से देखी है। होती है वही प्रताप बुद्धि मर्यादा, जहाँ धर्म की है। निश्चर कुल में पैदा होकर अब तलक बहुत भरमाया हूँ। रघुनायक मेरी बाह नहीं, मैं शरण आपकी आया हूँ। नर पुंज नर केसरी नरनायक नरनाह, आज विभीषण दीन है, प्रभु के हाथ निभा। सियावर राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। धन धाम छुटा, परिवार छुटा, इसकी न मुझे कुछ चिंता है। कुछ ध्यान बीच में और हुआ, उसकी भी अब न लालसा है। अब तो जन यही चाहता है, जनगण नायक के पास रहे। इन चरणों ही में पड़ा रहे, इन चरणों ही का दास रहे। अब आगे जैसा हुआ सुनिए वह धर ध्यान। कपिपति से लंकेश से बोले कृपा निधान। सियावर राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। हे किष्किंधापति लंकापति, बतलाओ अब क्या करना है। उस निश्चर पति दशकंधर से किस भांति लड़ाई लड़ना है। इस 100 योजन के सागर को किस तरह पार कर सकते हैं। क्या किसी प्रकार किसी विधि से हम पुल तैयार कर सकते हैं। प्रथम विभीषण ने कहा, सुनिए करुणागार, सदा धर्म की जय रहे, होगा बेड़ा पार। सियावर राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। वानर सेना जब अगणित है, तो चिंता ही क्या पुल की है। उद्योग वीर को जग में कठिनाई नहीं कहीं भी है। संकोच यही है सागर, यह अत्यंत पूज्य है रघुकुल का। इसलिए विनीत भाव ही से मांगे मार्ग इससे पुल का। लखन लाल क्रोधित हुए सुनकर ऐसी राय, शीश नवा बोले तुरंत वे छोटे रघुराय। सियावर राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। जो कार्य शीघ्र ही करना है, होगा न विनय ही बातों से। घी नहीं निकलता भाई जी सीधी या खड़ी उंगलियों से। चढ़ जाए धनुष पर बाण अभी, तो उसका गर्व हरण होगा। फिर सागर या की महासागर, आरत हो चरण शरण होगा। शांत शांत हो अनुजवर, बोले श्री रघुवीर, ऐसा ही होगा मगर धरे रहो कुछ धीर। इतना कहकर सिंधु तट बैठे विनय निर्मित। सुनिए अब पिछली कथा, सावधान कर चित्त। सियावर राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। लंका से चल रामादल में जिस समय विभीषण आए थे, पीछे से भेद जानने को रावण ने दूध पठाए थे। वानराकार में सुख सारण इस समय घूमते फिरते थे। श्री राम विभीषण मिलन देख सानंद घूमते फिरते थे। व्यवहार यहाँ का देख देख यह दोनों भी जब भक्त हुए। घर की तन की सुधि भूल गए, उन्मुक्त हुए अनुरक्त हुए। हो गए प्रकट खुल गया कपट, कपियों ने छठ पहचान लिया।
झटके दे दे मही पर पटका, जब गुप्त दूत अनुमान लिया। नाक कान काटो अभी, बोले कपि दो तीन। राम लखन की दे उठे तभी दुहाई, दीन सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जब विभीषण लंका से निकाले गए और वो श्री राम दल की तरफ आए, तो रावण ने उनके पीछे 2-4 दूत भेज दिए। 2 दूत शुक और सारण नामक दूत थे। उन्होंने राम और विभीषण का मिलन देखा और वहाँ की जो व्यवहार था वो देखकर वो बहुत अनुरक्त हो गए और वो भी श्री राम जी के भक्त हो गए। वानरों ने उन्हें पहचान लिया तो सब वानर कहने लगे ये तो गुप्त दूत हैं, इनकी नाक कान काटो, ये करो। तो इस तरह से वहाँ पे हो रहा है। श्री लखनलाल के कान पड़ा यह करुणा क्रंदन दूतों का, बुलवा कर अपने पास वहीं खुलवाया बंधन दूतों का। लक्ष्मण जी ने उन्हें देख के उनके बंधन खुलवा दिए। इसके आगे हम आपको कल सुनाएंगे। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। आपको रामायण कैसी लगती है कृपया कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब